जब हम इंडिया की करंट टीम को देखते हैं और पाकिस्तान की करंट टीम को देखते हैं ना, तो दोनों टीमों का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान टीम इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वीक है कंपेयर टू इंडिया। अब इंडिया ने देखिए सेमीफाइनल फाइनल में 250 प्लस रन्स किया है। पाकिस्तान को आप 2 दफ़ा बारी दे लें तो मुझे नहीं लगता ये 250 बना सकते हैं। मतलब इस तरह की हमारी बैटिंग लाइन है लड़खड़ाती हुई। 200 कभी-कभी हमसे बनता है तो हम खुश हो जाते हैं उधर की हमने 200 बना ली है। तो ये 250 तो भूल ही जाएँ। बस दुनिया टी20 में किधर जा रही है, इनोवेशन कर रही है और हम देखें कि पाकिस्तान में हम किधर जा रहे हैं। अब इंडिया की एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इंडिया ने एक सेटअप बना लिया है। इंडिया अब नाम नहीं देखता, वो परफॉर्मेंस देखते हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले इनके बहुत बड़े, जिनको इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार आफ्टर कोहली माना जा रहा था, शुभमन गिल। तो शुभमन गिल बेसिकली आउट ऑफ फॉर्म हुए। तो इन्होंने क्या किया कि ये उसको ड्रॉप करके ईशान किशन, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी इंडिया में, उसके कैप्टन भी थे टीम के, और उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी फाइनल में और हाईएस्ट स्कोर भी थे। आई थिंक 537 रन उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किए। तो उन्होंने नाक कर दिया डोर के ऊपर कि मुझे वर्ल्ड कप में डालो ही डालो, मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हालांकि ईशान किशन के काफ़ी जो है इशू चल रहे थे सेलेक्टर के साथ, अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ, वो 2 साल पुराने चल रहे थे। फिर भी इंडिया ने अपने सुपरस्टार को ड्रॉप करके ईशान किशन को डाला, क्योंकि वो डिजर्व करता था इस टीम में आना। और शुभमन गिल की मेन रीज़न ये भी नहीं थी कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे, ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि वो सूटेबल नहीं थे टी20 के हिसाब से। जिस तरह का इंडिया का माइंड सेट है कि हमने तेज़ खेलना है, मॉडर्न टी20 खेलनी है, तो उसमें वो सूट नहीं हो पा रहे थे। वो भी मतलब काफ़ी बालें लेके 50 बनाते थे। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल 30 रन किया, 20 बालें 22 खेल ली, तो इंडिया के जो बाकी बैट्समैन हैं उस हिसाब से उनको सूट नहीं कर रहे थे। इंडिया के एक ही जो तरीकाकार है अभी टी20 में, मार धाड़ करो, बस मारो, कोई एंकर रोल नहीं अदा करना, सिर्फ मारो। और ये वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं और देखिए वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं। अब कुछ लोग वो हम कहते हैं कि ये अपनी पाटा विकेटों के ऊपर जीते हैं। तो भाई पाटा विकेटें तो पाकिस्तान पाकिस्तान तो श्रीलंका में गया था, वो तो इनको फेवर करी थी वो विकेटें, पाकिस्तान उधर भी नहीं जीत सका। और अगर पाटा विकेटों की बात करते हो तो पाकिस्तान की अपनी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अपने घर में मारी हुई थी। तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने क्या परफॉर्म किया था। चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई, तीसरे दिन हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए अपने घर के अंदर। ये हालत थी हमारी। और किस में, जब जो अपना सबसे फेवरेट इनका फॉर्मेट है उसके अंदर। तो भाई फिर आप दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, अपने घर के शेर हैं तो आप भी अपने घर में जीतो ना। हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है हमारे प्लेयरों में कि वो अपने घर के अंदर भी आप जीत सकें। ये इसलिए हुआ है कि मेरिट का गला घोट दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट जो है कि जैसे नाम के ऊपर प्लेयरों को सेलेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करते। अब बाबर आजम पिछले 3 साल से टी20 में उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। जीरो इस सेंस में कि वो टी20 के प्लेयर ही नहीं है। वो 50 भी बनाते हैं तो समझ लें कि अदर टीम को उसका फायदा होता है 35 बॉल 40 बॉल खेल के। तो ये चीज़ आज के मॉडर्न क्रिकेट में नहीं चलती। मैं फिर सिर्फ बाबर आजम को नहीं कह रहा, फ़खर जमान की भी यही हालत थी। कितना स्लो खेल रहे थे काफ़ी टाइम से वो। पर फ़खर जमान का ये है कि वो बड़े मैचों में परफॉर्म कर सकते हैं, तेज़ खेल सकते हैं। तो ये टीम, हमारी टीम मैनेजमेंट जो थिंक टैंक है, उसका कसूर है कि प्लेयरों को मतलब को उनको टारगेट नहीं देते कि आपने किस टी20 में खेलना है। और हमारे यंग लड़के जो पीछे खेलने वाले होते हैं, तेज़ खेलने वाले, उनको मौके नहीं मिल पाता। आप उनको 3-4 मैच में खिला के दोबारा बाहर फेंक देते हो। फिर कहते हो हमारे पास जी पीछे टैलेंट ही कोई नहीं है, हमारे पास गिने गिनाए यही यही प्लेयर है। अभी आप जाओ, नेशनल टी20 स्टार्ट हुआ है, अगर आप में से कोई बंदा उसको फॉलो कर रहा है तो 8-10 टीमें हैं उधर हमारी, ठीक है। तो आपको बेशुमार बड़े बड़े अच्छे टी20 के प्लेयर नजर आएंगे उधर। बट प्रॉब्लम यह है कि आप मौके नहीं देते उनको। आपके स्टार खत्म होते हैं, उनको जो उनको किसी और को मौका दो। आप जो है लास्ट जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहे, तो चेयरमैन साहब आके कह रहे हैं पीसीबी के कि हम इनकी सर्जरी करेंगे, हम इनको निकाल देंगे। पर क्या होता है कि जब अगला टूर्नामेंट आता है दोबारा फिर वही शामिल हो जाते हैं। अभी देखिए हमारी कितनी बेइज्जती हुई है इस टी20 वर्ल्ड कप में, 2026 वाले वर्ल्ड कप में। तो दोबारा अगला ओडीआई आएगा तो अभी ये सारे जो ड्रॉप हुए हैं दोबारा वापस आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान ने टी20 क्रिकेट में स्पेशली अगर सक्सेसफुल रहना, नॉट ओनली टी20, ओडीआई और टेस्ट में भी, तो अब मेरिट का कत्लेआम ना करो। जो मेरिट पे लोग हैं उनको मौका दो, उनको आगे चांस दो और प्रॉपर चांस दो, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ये नहीं कि एक चीज़ खिलाई, दो खिलाई तो उनको ड्रॉप कर दिया और दोबारा वही लेके आगे जो फ्लॉप प्लेयर, मतलब कि 8-8 10 आईसीसी टूर्नामेंट में फ्लॉप हुए प्लेयर जो होते हैं उनको दोबारा लेके आ जाओ। अभी आप करंट परफॉर्मेंस के ऊपर देखें, ना बाबर आजम की जगह बनती है, ना फ़खर जमान की। फ़खर जमान ने बेशक लास्ट मैच में परफॉर्म किया है, पर ओवरऑल उनकी भी पिछले 1-2 साल से परफॉर्मेंस नहीं है। ना शहनशाह अफरीदी की जगह बनती है, ना ही बनती है आपकी जगह आरिस रऊफ की जगह बनती है, ये और ना ही शादाब खान की तो पहले नंबर पे जगह नहीं बनती। ये तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, मतलब कि ना इसे बॉलिंग होती है ना इसे बैटिंग होती है, बस ज़बरदस्ती का टीम में घुसा हुआ है। तो ये जो बड़े आपके सुपरस्टार हैं जो 6-7 आपके, इनकी टी20 में तो बिल्कुल जगह नहीं बनती। हाँ, ओडीआई में कुछ की जगह बन जाती है, बाबर की ओडीआई में जगह बनती है, नो डाउट अबाउट दैट। और बाकी जो प्लेयर हैं, शहनशाह अफरीदी, वो तो ऐसे बॉलर बन गए कि उनसे एक ओवर पहला जो स्विंग अगर बॉल मिल गई तो एक ओवर करते हैं, मैक्सिमम 2। उसके बाद उनकी बॉलिंग नहीं होती और हमने उनको ओडीआई का कैप्टन बना दिया है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की हालत है और ये पाकिस्तान क्रिकेट की सोच है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है वो बड़े प्लेयरों को इसलिए ड्रॉप नहीं करती कि जी हमारी स्पॉन्सरशिप चली जाएगी।
क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाए, हम सारे टूर्नामेंट हार जाएँ, आईसीसी के सारे टूर्नामेंट हार जाएँ, कोई मसला नहीं इनको, बट ये है कि हमने बड़े प्लेयरों को ड्रॉप किया तो हमारी स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। और उसके बाद दूसरा बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो बनी हुई है, दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है कि पीएसएल की बेस पे जो फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, जो कुछ ओनर्स हैं, वो पीसीबी को भी चला रहे होते हैं और अपनी फ्रेंचाइज़ीज़ को भी, तो अपनी फ्रेंचाइज़ी के प्लेयरों को टीम में लेके आओ, जो बड़ी टीम में खिलाओ उनको लेके। ये हालत है जी पाकिस्तान क्रिकेट की। इस तरह फिर पाकिस्तान जो इंटरनेशनल क्रिकेट का उसका बेड़ा ही गर्क होना है ना। मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट वो सेपरेट होनी चाहिए, लीग सेपरेट होनी चाहिए। जो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट को मैनेज कर रहा है पाकिस्तान को, वो लीग को बिल्कुल मैनेज ना करे। हाँ, कीप एन आई रखे प्लेयर कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं, सेलेक्टर्स वगैरह, पर उसका लेना देना किसी भी फ्रेंचाइज से ना हो, तो तभी पाकिस्तान क्रिकेट को मेरिट के ऊपर ये लेके आएंगे और मेरिट के ऊपर प्लेयर सेलेक्ट करेंगे और इसमें बायसनेस जो होता है ना वो ख़त्म होगी। और ये पीएसएल ने एक किस्म का ठीक है प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी तो दी है, पर पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा भी गर्क कर रहे हैं ये बड़ी फ्रेंचाइजीज, क्योंकि अपने प्लेयरों को वो क्या करते हैं कि हम पाकिस्तान की तरफ से भी खिलाएंगे तो उनका नाम बना रहेगा, हमें बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप आएगी, उनके नाम के ऊपर आएगी, हमें लीग में पीएसएल में कल को अच्छे स्पॉन्सर मिलेंगे। तो ये पैसे के चक्कर में ना पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहा है पीसीबी, पाकिस्तान जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, इसके कर्ता धर्ता हैं जो, और पॉलिटिक्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इससे जब तक पाकिस्तान की जान नहीं छूटती तो पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा ठीक होने की तरफ नहीं जाएगी, डे बाई डे वर्स से वर्स होती जाएगी। और पाकिस्तान को अगर इनिशिएटिव लेना है, इसको ठीक करना है, तो पीएसएल को सेपरेट रखें, पाकिस्तान क्रिकेट को सेपरेट रखें और मेरिट बेस पे सारे डिसीजन लें, तो तब भी पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो सकती है। टैलेंट हमारे पास अभी भी बहुत है, पर टैलेंट को पॉलिश करना पड़ता है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको पॉलिश नहीं करता, बस एक दो मौके दिए, उसके बाद उनको जो है कूड़ा दान में डाल दिया कि ये गायब हो गए जी, ये पाकिस्तान क्रिकेट के काबिल ही नहीं है। इंडिया की एग्जांपल ले लें, प्लेयरों को निकालते हैं दोबारा आ जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती को देखें, 2021 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान इनसे जीता था, उसको बड़ी मार पड़ी थी उस पूरे वर्ल्ड कप में, तो दोबारा अगर पाकिस्तान होता तो वो गायब हो जाता, पर वो दोबारा वापस आया, वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर बना और अभी वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने। इंडिया के पीछे हाई स्कोरिंग होती है, ठीक है, उधर उसको मार भी थोड़ी पड़ी है, पर वो लाइक दुनिया के नंबर 1 बॉलर उसके बाद बना और वर्ल्ड कप भी वो जीता है। इसी तरह संजू सैमसन देखें कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में बेंच के ऊपर बैठे रहे, इस वर्ल्ड कप में उनकी किस्मत देखें कि वो बाहर बैठे हुए थे, उनको मौका नहीं मिलना था, आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे वर्ल्ड कप से पहले, पर रिकू सिंह के फादर फोत हुए तो उनको चांस मिला तो उन्होंने वो ग्रैब कर लिया चांस। ये तरीकाकार होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, जो इनको ड्रॉप करते हो उनको भी प्रॉपर चांसेस पीछे भी दो, रेडीमेड रखो कि कभी भी आपको चांस मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। पर पाकिस्तान एक दफ़ा कोई आता है उसके बाद दोबारा गायब करके रख देते हैं। या सानुल्लाह की एग्जाम्पल ले लें कि वो इंजर्ड हुआ तो उसका जो आपके क्रिकेट नकोमी टीमें कह रहे थे वो यूके में जाके ऑपरेशन करवा रहे हैं, उस बेचारे को थर्ड क्लास किसी हॉस्पिटल में भेज दिया तो उसका आगे से बेड़ा गर्क हो गया। फिर भी वो अपनी हिम्मत करके दोबारा वापस आया, बांग्लादेश लीग के लिए है, अभी जो नेशनल T20 में भी खेल रहा है वो, तो उसकी पेस दोबारा बेटर हो गई है, पर पीसीबी ने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर अपनी हिम्मत में दोबारा आ जाए तो आ जाए। हालांकि जब सानुल्लाह आया था तो 145-50 की स्पीड वो कर रहा था और लगता था कि पाकिस्तान की नेक्स्ट बिग थिंग होने जा रही है ये लड़का, स्पेशली बॉलिंग में, बट नहीं, पाकिस्तान को पता ही नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं होता कि प्लेयर हमने कैसे बनाना है। ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट की। पीसीबी को अगर प्लेयर बनाने हैं ना तो मेरिट बेस पे प्लेयर लाने होंगे, नामों से जान छुड़वानी की, बड़े बड़े जो नाम है कि हमने ये बड़ा नाम है इसको डालना ही डालना, नहीं भाई, जो उस टाइम के ऊपर परफॉर्म कर रहा है उसको डालो। मतलब अभी नेशनल T20 हो रहा है ना, 10 टीमें हैं उसमें, तो हर टीम में से देखो जो टॉप लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और किस पोजीशन पे हमें जो प्लेयर चाहिए, बेशक वो बड़ा नाम है या नहीं है, वैसे प्लेयर टीम में डालने चाहिए। इन फॉर्म प्लेयर लेके जाओ बड़े टूर्नामेंट में, स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट में, तो देखना आप परफॉर्म करोगे। जीतना ना जीतना दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट एटलीस्ट आप टॉप लेवल के ऊपर परफॉर्म करोगे। तो जो लड़के फॉर्म में होते हैं उनको लेके जाओ, उनको मौके दो, और स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट में उनको लो। ये नहीं कि बड़े नाम है, मतलब बड़े नाम टूर्नामेंट मतलब वैसे बाहर हो जाते हैं, इंजर्ड हो गए, कुछ भी होके, या वर्ल्ड कप आता है 3 महीने पहले सारे वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान का जो मुंह जो है ना काला करवाने, ना कटवाने जो है वापस आ जाते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट में हमने जो खेलना ही खेलना है। और पीसीबी क्या कहता है, स्पॉन्सरशिप आएगी, पैसे आएंगे, हमारी जेबें भरेंगी, दैट्स इट। अगर पाकिस्तान को क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो खुदा रहा कि ये बड़े नामों की जान छोड़ो, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करो, तो तभी पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी। थैंक यू।